जेएनयू छात्रा संघ शैला रशीद के पिता ने जो है उन पर देश विरोधी गतिविधियों पर आरोप लगाया। किस तरीके से देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? देखिए, शैला रशीद पहले से ये टुकड़े टुकड़े गैंग की इसमें सदस्य थी और इसमें जैसा कि कन्हैया कुमार, सर्जिल इमाम, उमर खालिद और भी तथाकथित नेता थे, वो ऐसे ही उनका टुकड़े टुकड़े का गैंग है। जिस तरीके से चिकनेर, असम और केरल, उसके बाद में बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश जो सर्जिल इमाम ने रची थी, उसी की एक कड़ी की ये भी एक सदस्य हैं। शैला रशीद जो हैं, इन्होंने अपने पिताजी को मारने की इन्होंने सुपारी दे दी वहाँ पे। देखो, बात कहीं से कुछ है या थोड़ी है या ज़्यादा है, बात तो है। अगर ऐसा नहीं है, कोर्ट तक मैटर गया, न्यूज में आ गया, पेपर में निकल रहा है, जिस तरीके से धमकी दे रही हो, अगर ऐसा झूठ है तो आज तक को कोर्ट क्यों नहीं गए? नंबर एक, अगर पहले से ऐसा होता तो कोर्ट जाते अब्दुल रशीद। अगर आपके साथ अगर पहले से उन्होंने शोषण किया होता आपको, आप पहले भी जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जेएनयू आई, जेएनयू की स्टूडेंट बनी। जेएनयू एक आतंकी संगठन का एक ऐसा फील्ड है, यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। तो इनकी एक कड़ी थी जेएनयू, एएमयू, जामिया इस्लामिया। यहाँ पे जिस तरीके से नर्सरी तैयार की जाती देश विरोधी गतिविधियों के साथ मिलकर, वो देश को जिस तरीके से तोड़ने की साजिश करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारी शैला रशीद हैं, शैला रशीद वहाँ पे पार्टी मिली, वहाँ सन 2009 का टॉपर आईएएस शाह फैजल, वो भी उसी कड़ी में जुड़े हुए हैं। जबकि उन्होंने 5 साल सिविल सेवा की जॉब करके रेसिग्नेशन दिया, उनका एक्सेप्ट नहीं किया वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन वहाँ वो भी इसी पार्टी में जुड़ी हुई हैं। क्योंकि अमरुद्दौला ने कहा था आप आ जाइए, हो सकता है जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आप ये देखिए इनकी किस मानसिकता वाले लोग हैं। रास्ता जो शैला रशीद हैं, सर्जिल इमाम हैं, उसके बाद में उमर खालिद है, कन्हैया कुमार है, और जिस तरीके से हमारे महिमा मंडित जो उपराष्ट्रपति उस पद पे रहते हुए, तब तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही पद रिटायरमेंट होने वाला होता है, उन्हें उसकी विशेष कम्युनिटी को भारत में डर लगने लगता है। तो वो ऐसे लोग हैं। और जो शैला रशीद है, जिस तरीके से गतिविधियों में संलिप्त है, अमेरिका से फंडिंग, अलगावादी उसके जो लीडर वहाँ उसे भेजते हैं। यहाँ पे जो शैला रशीद अपने फादर को मर्डर कराने की साजिश, उन्होंने अपील की है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर से, डीजीपी से, कि आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराइए। अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराएंगे, हमारी जान को खतरा है। जिस तरीके से ये कह रही, इन्होंने अपनी सफाई दी है शैला रशीद ने कि नहीं, इन्होंने हमारा शोषण किया। अगर शोषण किया तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आप जेएनयू में पढ़ती रहे, उन्होंने आपको जेएनयू तक पहुँचाया। यहाँ पे नॉर्मल आदमी जेएनयू में नहीं पढ़ सकता है। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करके आपको यहाँ तक पहुँचाया, आज अपने ही पिता के मारने के लिए साजिश रच नहीं, क्योंकि इनके जहन में एक भरा है कि हम जम्मू कश्मीर अलग कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारा केंद्र से भी अपील है, कैबिनेट में पूरे मंत्रिमंडल से, कि आप वहाँ पे फोकस करिए। जिस तरीके से वहाँ की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आने वाले टाइम में ऐसे जो वहाँ के जो अब्दुल रशीद है, उनको पुरस्कार कीजिए कि उन्होंने आवाज़ उठाई। कोई भी अपने बच्चे के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है, वो आवाज़ किस सिचुएशन में उठाई गई। तो इसके लिए जो अब्दुल रशीद हैं, अब्दुल रशीद के साथ में मारपीट भी की गई। 3 करोड़ रुपए उन्हें इसीलिए दिए गए कि आप मुंह बंद करके बैठिए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जो शाह फैजल है, ये 9 का टॉपर है आईएएस का, तो आप समझिए ये आईएएस डीएम की रैंक बनके जॉब छोड़ के पार्टी में शामिल हो रहे। कौन सी गुप्तार गैंग, कौन सी गैंग है जो देश विरोधी नाराओं में संलिप्त है, जो देश के टुकड़े होंगे। जिस तरीके से वहाँ पीओके से इनका आदान प्रदान रहता है। जो शैला रशीद है, ये जेएनयू से कड़ी जुड़ी है। देखो, कई विचारधारा है। इलेक्शन में जम्मू कश्मीर से जिस तरीके से गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि वहाँ के ऐसे जो बदतमीज नेता हैं, जो जिस तरीके से चुनाव जीतने के लिए शेख अब्दुल्ला ने अपनी बच्ची को ही गायब करा दिया था। विपक्ष पे आरोप लगा दिया कि हमारी बच्ची का किडनैप अपोजिशन ने करा दिया, और वहाँ पे 7.5 लाख हिंदू मार के भगाए गए रातों रात 1990 में। 3.5 लाख कश्मीरी पंडित जो आज तक भी स्थापित नहीं हो पाए, क्योंकि ऐसे ही विचारधारा के वहाँ लोग हैं। वो पूरी तरीके से फिर वहाँ पे यही करना चाहते हैं, रोहिंग्या मुसलमान बसा के वहाँ पे ये सोचते हैं कि हिंदू मेजोरिटी में ना इकट्ठा हो पाए। अगर हिंदू मेजोरिटी में पहुँच गया तो वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ प्रोवाइड कराए जो सुविधाएँ प्रोवाइड कराई जा रही है रोहिंग्याओं को, जो 2500 से 5600 सीधे हो गए हैं, तो इसलिए वहाँ पे वोटर बढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि इनके फादर जो हैं, उन्होंने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, इनकी जो एक्टिविटीज़ उन्होंने घर पे देखी जिस तरीके से। उसके पहले जो शैला रशीद के फादर को वहाँ पे एक जो हमारा जो उसका नाम है बटलर करके कुछ है, उसने जहाउर बटलर ने इनको 3 करोड़ रुपए का पैसे देने की पेशकश की कि आपके खर्चे के लिए, खाने पीने के लिए, लेकिन इनके पिताजी ने, अब्दुल रशीद ने उस चीज़ को मना कर दिया। इस वजह से उन्हें धमकी दी जा रही है। और उन्होंने वहाँ के जम्मू कश्मीर के डीजीपी और दिलबाग सिंह और वहाँ के राज्यपाल
राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा सर हैं, उनसे उन्होंने अपील की और कोर्ट से भी कोर्ट पे केस भी करा दिया गया कि आपने जम्मू कश्मीर में वॉयलेंस में पूरी तरीके से संलिप्त थे। लेकिन ऐसा कहना गलत है। उन्होंने आके पूरा TV9 में पूरा अपना इंटरव्यू दिया है, मैंने उनका देखा है। उन्होंने बताया कि 1993 में मेरी शादी हुई, उसके बाद से मैंने 2000 से 20 साल लगभग मैंने बिजनेस को मेरे को काम करते हो गया। अगर मैंने इन लोगों का शोषण किया अपनी वाइफ का और अगर शैला रशीद का, तो अगर शोषण किया होगा तो अगर मेरे अंदर इतनी गंदगी होती मैंने मार देता। लेकिन मैं विरोध इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनके पास जो अलगाववादी नेता अमेरिका में बैठे हुए हैं, एक जो बाइजर बटलर है और एक और जो नेता है, उन्होंने 3 करोड़ की फंडिंग यहाँ पे आई। और जो पार्टी है जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, ये नई पार्टी है। नई पार्टी में इसको जो इसमें जुड़ने के लिए जो विदेशी ताकतें हैं, इसको फंडिंग की जा रही है इसके घर वालों को। लेकिन इसके फादर ने उस पर मना कर दिया है। इसकी जो मदर है वो इसमें इन्वॉल्व है। दूसरी चीज़ है जो जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग की जो हैं, ये वही जेएनयू है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद की मूर्ति तोड़ी जाती है। ये वही जेएनयू है जहाँ पे नारे लगते हैं देश तेरे टुकड़े होंगे, हिंदुत्व तेरे टुकड़े होंगे जेएनयू की धरती पर। ये उसी गैंग की माफिया है। तो ये उसी गैंग के माफिया के साथ में रहती जो कन्हैया कुमार, जिस तरीके से भारत के तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये ऐसे लोग हैं, ये देश की आज़ादी के लिए कलंक है और इस देश को तोड़ना चाहते हैं। इनकी जो जहाँ से दाना पानी और जो चरस गांजा आता है वो है इसका कांग्रेस। रशीद ने एक बार 2018 में जो है ट्वीट किया था और देश के जवानों पर सवाल किया था कि वो कश्मीरियों को रात को जाकर घर में परेशान करते। जी, आप बम रखेंगे, बम फोड़ेंगे, जितना बम फोड़ने वाले का जितना उसकी सज़ा होनी चाहिए उतना उसको पनाह देने वाले की, जो उसके NIA के तहत में वो आता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन में, उतना उसे भी उसमें दंड का वो भागी होता है। आपके घर में आप तोप रखेंगे, बम रखेंगे, आप तो गोले फोड़ेंगे तो आपके वहाँ पे घर में घुसेंगे, घर उड़ा देंगे। भाई, हमें आतंकवादी टेररिस्ट की ज़रूरत है। तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में वायलेंस कम हुआ है, 370-35 पे आर्टिकल हटा है, वहाँ पे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकल ले, क्रिकेट की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है, एजुकेशन के क्षेत्र में रुझान बढ़ रहा है। इस तरीके से और वहाँ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो शैला रशीद जैसे ये आतंकी संगठन वहाँ पे पनपेंगे तो जम्मू कश्मीर फिर से वायलेंस बढ़ेगा। वहीं इस पर कंगना रनौत ने भी जो है ट्वीट किया और उसने कहा है अगर आप देशद्रोही बातें करोगे तो आपको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेंगे और आपको पैसा मिलेगा। और उन्होंने इनको जो है पैदाइशी मूर्ख कहकर पुकारा है। इन चीज़ों को किस तरीके से देखिए, पहले तो हिंदू होते हैं, खतना तो इनका यहाँ होता है, अगर इतना ही हो तो वही है। दूसरी चीज़ है, हम यही कह रहे हैं कि कंगना रनौत ने सही कहा, बॉलीवुड में यही चल रहा है। 58% हिंदुओं के जो दृश्य गलत दिखाए जाएंगे, फिर वहाँ पे बैस के हैं, फिर उसके बाद में हमारे जो क्षत्रिय के हैं, टोटल कुल मिला के 84% वहाँ मुसलमान जो जिहादी हैं वो सही दिखाए जाएंगे। वो विलेन हिंदू दिखाया जाएगा और जो वहाँ के एकदम गुंडा आएगा और एकदम छुड़ाएगा लड़की को, इस तरीके से वो लोग दिखाएंगे। आप मूवी देख रहे हैं ना, जिस तरीके से हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरीके से POK बनाई गई और ऐसी मूवियाँ हैं, कितनी मूवियों के नाम गिनाए जो इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा। और हम ऐसे मूर्ख लोग हैं, मेजोरिटी के हम लोग देखते भी हैं, उन्हें पैसा भी देते हो, पैसा सीधे दाऊद के पास जाता, पाकिस्तान जाता, वही पैसा रिटर्नेबल होकर वहाँ आतंकवादी आके वायलेंस करते हैं जम्मू कश्मीर में।